शोएब की मौत पर उपाध्याय हॉस्पिटल व हंगामा। आगरा के उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तेलीपाड़ा निवासी 25 वर्षीय शोएब की अचानक मौत से मचा हड़कंप। पारिवारिक जनों ने काटा हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। सूचना पर दौड़ी पुलिस शव को भेजा पोस्टमार्टम गृह। बीती रात शोएब का हुआ था एक्सीडेंट। परिवारिक जन मांग रहे इंसाफ। 12:05 पे मेरी बात हुई है उससे मोबाइल पे कि मैं आ रहा हूँ, प्रतापपुरे पे हूँ। किससे बात हुई? लड़के से बात हुई है। अच्छा। लड़के से बात हुई है। उसके बाद में मैंने फिर फ़ोन नहीं करा उसे। अच्छा। अब 12:05 पे एसपी कोटी तक वहाँ पर आया तो वो 5 मिनट में आ गया होगा। 12:10 पे शायद एक्सीडेंट हो गया उसका। हमें हाँ टेम्पू वाला बताने वालों ने बताया कि टेम्पू वाला मार गया है। अब हम वहाँ पहुँचे हैं 1 बजे। हमें फ़ोन आया है, जैसे उसके बच्चे से फ़ोन कराए किसी आप जैसे लोगों ने, तो हम वहाँ गए हैं तो वो शांति मांगले ले आए थे। जब तक शांति मांगले ले आए, शांति मांगले उन्होंने लिया नहीं, बोला ना पर हड्डी का कोई वो नहीं है। हम एमरजेंसी ले गई। एमरजेंसी से वहाँ चल रहा नहीं था कोई ढंग से ट्रीटमेंट वगैरह, तो फिर हम अरुण कपूर के ले गए। अरुण कपूर ने कहा हड्डी का है, तो मैं ऐसा करूँ इस पर पंकज पे उपाध्याय से वो करा लो ट्रीटमेंट, और मैं उससे सिटी स्कैन करा लूँ पंकज से बगल में। हमने वो पंकज से आया नहीं है ट्रीटमेंट, उसने कही सुबह 8 बजे होगा, स्टाफ आया नहीं है। बिल्कुल सही है। आते जैसे आपको पहचानना है, आपको पहचानना है, इनको पहचानना है, सबको पहचानना है, नहीं समझे, सबको पहचानना है। तो मैंने कही भाई तेरे लड़के का नाम क्या है? क्या अली? मैं कौन हूँ? तो पापा आप कैसी बात कर रहे हो, मैं कोई वैसे थोड़ी ना हूँ, आप अली के डाला हो, मेरे बाप हो। बस हम नीचे आए हैं और औरत ऊपर चली गई, छोटी छोटी औरत थी, तो मैं नीचे आ गया। मेरा भाई और मेरा साला ऊपर उसे, उन्हें देख कर लेडीज़ों को लेकर वो हम छुट्टी कराने लगे। हम वहाँ पर दिखाएंगे दूसरी जगह। पर इतनी देर में उसके 3 इंजेक्शन लगाए हैं इन्होंने। 3 इंजेक्शन लगाए हैं। वो 3 इंजेक्शन लगते ही उसकी तबीयत एकदम लंबी सांस लेने लगा। ढीला पड़ गया। जब आपने इनसे बात की डॉक्टर साहब से कि छुट्टी करानी है, हाँ, उसके बाद ट्रीटमेंट किया है? उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में इन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए उसके पीछे। 3 इंजेक्शन लगाए, उससे लंबी सांस लेने लगा जी। और एकदम तभी तो मेरी साली आई, बोला तुम यहाँ बैठे हो, वो लंबी सांस खींच गया वो। जब तक ये आईसीयू रूम में ले गए, आईसीयू रूम में 10 मिनट बाद ही मुझे दे गया। बिल्कुल 24 साल का लड़का है, और 24 साल का लड़का एकदम लाल पड़ रहा था, इन्होंने लाल पड़ रहा था, तो इन्होंने जब तक नीचे लाए जब तक एकदम पीला पड़ गया। इन्होंने एकदम पीला पड़ गया वो, मेरे उस पर पैरा पर नहर गई। मैं जी क्या हुआ 10 मिनट पहले तो। अच्छा, चोट कहाँ लगी थी उसकी? चोट जे लगी है घोंटू पे, पैर टूटा है। अच्छा। और जहाँ से ना फ्रैक्चर है। अच्छा, बस हाँ। और हल्की सी ये तो जब गिरता है तो खरस बरस तो आती है ही, तो खरस बरस आई है तो कोनी में आपके यहाँ इन्होंने उसे। अब आप बोल रहे हैं। मैं रईस का चाचा हूँ। अच्छा। इन लोगों को यहाँ लेके आए थे हम। वहाँ पहले इमरजेंसी ले गए थे, तो इमरजेंसी बोले थे कि यहाँ पर नस वाला डॉक्टर नहीं है, लड़का पैर नहीं चला रहा है। तो मैंने ये पैर चलाने, फिर वहाँ पैर चलाने लगा तो वहाँ ट्रीटमेंट हल्का हो रहा था। तो हम रात को यहाँ उपाध्याय में लेके आए। उपाध्याय में लेके आए तो इन्होंने क्या करा, ना तो उसको लड़के को ऑक्सीजन लगाया, ना कोई ट्रीटमेंट दिया, सिर्फ ड्रेसिंग कर दी लड़के की, और उसको लड़के को उसका दर्द का इंजेक्शन दे के बोतल लगा दी। हम कह रहे भैया इसको कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि ये थोड़ा इसको राहत मिले। तो हमने इन्होंने इधर उधर स्टाफ घूमता रहा, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई उपाध्याय के यहाँ, और सुनवाई नहीं हुई तो हमने फिर उनसे कह दी कि ऐसा है हमारे डिस्चार्ज कर दो, हम हड्डी वाले को दिखाना चाह रहे हो। तो ये बोले कि यहाँ से क्यों ले जा रहे हो लड़के को, यहाँ से क्यों ले जा रहे हो? मैं भैया यहाँ देखा वाली नहीं है, हम इसलिए ले जा रहे हैं। इन्होंने ना ऑक्सीजन लगाया लड़के को, ना कोई ट्रीटमेंट दिया लड़के को, और उसको नाम क्या है, उसको तबीयत उसकी ख़राब हो रही। हमने कि इसकी छुट्टी कर दो। छुट्टी के टाइम पे इन लोगों ने कोई इंजेक्शन उसको लगाया, इंजेक्शन लगाते उस लड़के की हालत ख़राब हुई, हाथ पैर जब तक छुट्टी करने की बात की थी, वो बात कर रहा था जैसा कि उसके पिता ने बताया। छुट्टी करने के बाद में हमने कि भाई इसके लड़कों को छुट्टी कर दो, हम और कहीं दिखाएंगे, यहाँ हड्डी का कोई हिसाब किताब नहीं है, हड्डी वाला नहीं है, हम हड्डी वाले को दिखाएंगे अरुण कपूर को। तो बोले कि भाई यहाँ से क्यों डिस्चार्ज कर रहे हो? मैंने भैया हमारी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं कि नहीं यहाँ से नहीं है, यहाँ फाइल चार्ज करो और ये करो वो करो। इन्होंने टाइम निकाला, इन्होंने फिर उस लड़के को कोई इंजेक्शन दिया, और लड़के को इंजेक्शन देते ही वो लड़का पीला पड़ने लगा,
घबराहट होने लगी। इंजेक्शन आप में से कोई था जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया था? वो डॉक्टर? इंजेक्शन लगाया था तो मेरी वाइफ थी अच्छा। परवीन, तो उसके सामने इंजेक्शन लगाया था। मेरे छोटे भाई की बीबी थी शेरिन, उसके सामने इंजेक्शन लगाया था। मेरे इसकी खाला थी, उसके सामने इंजेक्शन लगाया था। एक ठेंगना सा लड़का, उसने इंजेक्शन लगाया था इसको। उस इंजेक्शन से लगाते ही 5 मिनट बाद उस लड़के को घबराहट होने लगी, हाथ पैर फेंकने लगा। वो आंसू उसके निकलने लग गए, आंसू उसकी चाची पहुंचने में लग रही थी मेरी वाइफ, और पहुंचते पहुंचते लड़का हो गया ठंडा हो गया। तो ये लोग फिर आईसीयू में ले गए। उससे बोले यहाँ क्यों ले रहे हो आप इस लड़के को? मैंने भैया तुम्हारे हाथ जोड़े, इसको दिखाओ। तो अंदर इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, थोड़ी देर बाद बोले कि भाई तुम्हारा लड़का खत्म हो गया। इस तरीके से इन्होंने ट्रीटमेंट किया। क्या मानते हैं यहाँ हॉस्पिटल की लापरवाही है? हॉस्पिटल की लापरवाही रही है और उनका स्टाफ की लापरवाही रही है। बहुत ज़्यादा लापरवाही की वजह से हमारा जवान लड़का चला गया। और इसकी बीबी अभी किसी को आपने कंप्लेंट किया या कोई किसी को पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी हमने। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। पुलिस बोली है पंचनामा भरेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसका नाम क्या, हम तो साहब मजदूर आदमी हैं, इनके खिलाफ हमारी कार्रवाई क्या होगी? अब मीडिया से और मोदी जी से ये चाहते हैं कि हमारे इंसाफ करा जाए हमारे लिए।